हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। आपके एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको फोकस किस पे करना है, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने देखा होगा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता कई सन में पूछी गई है। ठीक है, तो या तो अभिक्रिया की कोटि पूछ देगा, या तो आणविकता पूछ देगा, या तो दोनों ही पूछता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या है। अब अभिक्रिया तो आपको पता है, रिएक्शन किसे कहते हैं, अभिक्रियाएं क्या हैं, ये आपको पता है कि जहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो आपका क्या कहलाता है, वो अभिक्रिया, या वो क्या कहलाती है, रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अभिकारक होता है और क्या होता है, उत्पाद। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता यहाँ पे होगी, जिनकी सांद्रता अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मतलब ऐसे अणु, दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो आपस में मिलकर उनमें कुछ न कुछ उनकी सांद्रता में क्या हो जाए, परिवर्तन। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, अगर सांद्रता सिर्फ एक ही की परिवर्तित हो रही है, एक अणु की परिवर्तित हो रही है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, एक। अगर दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, दो। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, एथिल एसीटेट प्लस आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखिए दोनों में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे क्या बना, सोडियम एसीटेट। सोडियम आपका कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, और एल्कोहल कहाँ चला गया, इसके साथ। तो ये आपका क्या बन गया, सोडियम एसीटेट और प्लस एथिल अल्कोहल। तो सांद्रता इसकी भी परिवर्तित हुई, इसकी भी परिवर्तित हुई। ठीक है, परिवर्तन दोनों में हो रहा है, इसलिए ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि इसमें कितनी होगी, दो। यहाँ पे ये दिया हुआ है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये है। अब यहाँ पे देखिए, जबकि जो आपका यहाँ पे ये चीनी का सूत्र है, आपको पता है C12H22O11 प्लस आपका पानी। अब जब ये दोनों घुलेंगे तो आपको पता है कि चीनी तो हमें पानी में घुलती दिखाई देगी, उसकी सांद्रता में परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन पानी में हमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है, पानी घुलता हुआ दिखाई देता है चीनी में, नहीं, चीनी घुलती हुई दिखाई देती है। तो इसकी पानी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, चीनी में। इसलिए ये अभिक्रिया की कोटि इसमें कितनी होगी, एक। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी इसमें, एक। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये दोनों टूट गए आपस में तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन इसमें चला गया, ऑक्सीजन इसमें चला गया, तो आपका क्या बन गया, ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखिए, मैं केवल C12H22O11 की ही सांद्रता परिवर्तित हो रही है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, एक। इसमें किसमें परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ चीनी में, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी, एक। अब अभिक्रिया की आणविकता देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे वही आपकी क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता। तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट भाग ले रहा है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे जो है, आप देखो यहाँ पे भाग कौन ले रहा है, अमोनियम नाइट्रेट। ये टूटेगा भी तो क्या बनेगा, पानी और N2, मतलब एक ही अणु भाग ले रहा है, इसके अलावा कोई है यहाँ पे अणु नहीं, यहाँ पे सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की कोटि इसमें कितनी हो जाएगी, एक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने अणु भाग ले रहे हैं, दो। यहाँ पे आपको एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, दो। ठीक है, अगर एक अणु भाग ले रहा है तो अभिक्रिया की आणविकता एक, अगर दो भाग ले रहे हैं तो आपकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, दो। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, अगर एक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है जैसे यहाँ पे, तो अभिक्रिया की कोटि एक। अगर परिवर्तन दोनों में हो रहा है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी, दो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की आणविकता। कोटि मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के अणुओं की संख्या की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जितने में एक अणु में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया की कोटि एक, दो अणु में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया की कोटि दो। आणविकता
जितने अणु भाग ले रहे हैं, एक भाग ले रहा है तो अभिक्रिया की आणविकता 1, 2 अणु भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की आणविकता 2।